अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। बल्कि मैं खाली बताऊँगा नहीं, मैं आपको सारा तरीक़ेकार बताऊँगा कि आपने किस तरह से कोर्स करना है, और मैं आपको कुछ लेसन्स भी उसमें करके दिखाऊँगा। तो वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और उस कोर्स के हवाले से थोड़ी-सी चीज़ें बताता चलूँ। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको स्किप मत कीजिएगा। और ये स्किप ना करने की जो मैं बात करता हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो फिर आप मिस कर देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आई, और आप कमेंट्स में फिर मुझे बार-बार चीज़ों को दोबारा से पूछते हैं। तो अगर आप वीडियो देख लिया करें तो आपको फिर कमेंट करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये गूगल का कोर्स है, और ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें गूगल आपको एक सर्टिफिकेट देता है, और ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसको आप अगर कहीं आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आप फ्रीलांसिंग की जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप इसका हवाला दे सकते हैं, सर्टिफिकेट का हवाला दे सकते हैं। आप ये बता सकते हैं, अपनी स्किल्स के अंदर आप ये डाल सकते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो गूगल से किया हुआ है। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसको इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूरोप जो है उसने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, और मतलब ये काफ़ी एक ऐसा कोर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ओपन यूनिवर्सिटी है यूरोप की, उसने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब एक तो इम्पॉर्टेंट कोर्स है, और दूसरा ये है कि ये हर जगह से मतलब हर जगह पे इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आप किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, या आपकी जॉब लेने के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको बता सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि मतलब बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है। सिंपल चीज़ इस तरह से है कि आपने प्रोडक्ट्स को जो सेल करना है, तो उसकी जो मार्केटिंग करनी है, वो उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मिसाल ले लें कि मेरे पास ये बोया का MM1 माइक है, इसको मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। तो उसको सेल करने के लिए मैंने जो इसकी पब्लिसिटी करनी है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बस वही डिजिटल मार्केटिंग है। और मैं अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मतलब मैं आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ कि लोग किस तरह से काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो फेसबुक के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और उनका तरीकाकार ये होता है, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो ग्लासेस की एक बहुत बड़ी शॉप है पाकिस्तान में। उनकी जो वेबसाइट है, वो ग्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन बेचते हैं वहाँ पे। तो वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको फेसबुक के ऊपर प्रमोट करता है। प्रमोट इस तरह से करता है कि वो लिंक जो है उन प्रोडक्ट्स के फेसबुक पे लगाता है, और फिर उनको बूस्ट करता है। और वो जो बूस्ट का जितना भी खर्चा होता है, वो मतलब जो भी उस ग्लासेस का ओनर है, जो उस प्रोडक्ट का ओनर है, वो देता है। मिसाल के तौर पे वो 50,000 रुपया उसको पे देगा, और 50,000 रुपया साथ में बजट देगा, जिस बजट से वो उन प्रोडक्ट्स को फेसबुक के ऊपर सेल करेगा। तो ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपके इर्द-गिर्द बड़ी शॉप्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर उनके ऑनलाइन स्टोर हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि वो आप उनकी प्रोडक्ट्स को फेसबुक के ऊपर प्रमोट करेंगे, और आप उनसे अलग से सैलरी ले सकते हैं, और सैलरी के अलावा आप उनसे एक बजट दे सकते हैं, जिस बजट के ज़रिए आपने उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। तो जब आप बजट ले लेंगे, तो प्रमोशन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और आप आसानी से कर सकते हैं। खैर, हम आज बात करें गूगल के कोर्स की, तो मैं अभी आपको पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि आपने किस तरह से ये कोर्स करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, और ये कोर्स जब आप करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये चीज़ की गारंटी है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये गूगल ने खुद डिज़ाइन किया है, यानी कि जो गूगल की अपनी टीम है, जो उनके ट्रेनर्स हैं, उन्होंने ये कोर्स सारा बनाया है, डिज़ाइन किया है। और इस कोर्स की एक ख़ास बात यह है कि इसके 40 घंटे का कोर्स है, 26 मॉड्यूल्स हैं इसके। और 40 घंटे का कोर्स इस तरह नहीं है कि आपने मतलब एक साथ 40 घंटे में इसको कंप्लीट करना है। आपके पास जब भी फ़ारिग टाइम हो, आधा घंटा है, 15 मिनट है, जितना भी टाइम है आपके पास, आप आके इस कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, और उसके बाद आपको क्विज़ मिलेंगे। आपने उन क्विज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना है, और आपने अपने हिसाब से आंसर देने हैं। तो अगर आपके आंसर ठीक होंगे, तो आपका वो लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप अगला जो आपका चैप्टर है, अगला जो आपका लेसन है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें इस तरह भी नहीं है कि अगर आप एक क्विज़ कर रहे हैं, या आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो कहीं से आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप कुछ गलत आंसर देते हैं, तो आप मतलब फेल हो जाएंगे, या कोर्स से बाहर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे 100 दफ़ा भी गलत करें किसी क्विज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दोबारा से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मतलब आपने 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, या 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। आपके पास
जब भी टाइम हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं और जितना मर्जी टाइम आप लें। ये मतलब ऐसा कोर्स है कि गूगल वाले आपको ये कोर्स, आप एक दफ़ा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये करवा कर ही छोड़ेंगे। मैं भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और फिर आपको डिटेल से समझ आ जाएगा कि मतलब किस तरह से आपने ये कोर्स करना है, किस तरह का कोर्स है। मैंने इतनी लंबी ये बात इसलिए की है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर ध्यान देंगे तो एक नई स्किल आपके पास आ जाएगी और उसके बाद आप मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है और आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको फाइवर पे और फ्रीलांसर वगैरह पे दिखाऊंगा कि लोग कितने पैसे लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। मतलब ये एक ऐसा काम है जिसके लोग $400-400 $500 लेते हैं, तो मतलब अच्छा खासा पैसा है इस चीज़ के अंदर। तो मैं आपको भी पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपके पास पीसी नहीं भी है तो आप ये सारा काम स्मार्टफोन से कर सकते हैं। मतलब जिस तरह आपने पीसी से करना है उसी तरह ये सारा काम आपने स्मार्टफोन से करना है। तो चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको बता दूँगा किस तरह से करना है। मैंने सिर्फ 2 इसके मेरे ख्याल से चैप्टर करने हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको पूरा कोर्स बताऊँ ये 40 घंटे का, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको मैं आगे एक सीरीज़ बना दूंगा जिसमें जितने भी इसके चैप्टर्स हैं, जितने भी इसके मॉड्यूल्स हैं, सारे हम उसमें कवर करेंगे। लेकिन आप खुद से भी ट्राई कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वीडियोस देखनी है और वीडियोस देख के आपने मतलब क्विज़ के आंसर देने हैं, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बता दूं कि आपने ये कैसे करना है। तो फ्रेंड्स चलिए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके आपने गूगल डिजिटल गैराज सर्च करना है। जो सबसे पहला लिंक हमें मिल रहा है इस लिंक के ऊपर हमने विजिट कर रहे हैं। इसका ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जितना भी कोर्स है ये सारे का सारा आप अपने स्मार्टफोन से भी आसानी कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपका स्मार्टफोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारा कोर्स जो है इसमें आपको वीडियोस दिखाई जाएंगी और वो वीडियोस आप अपने स्मार्टफोन से भी देख सकते हैं। और जो क्विज़ के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है वो भी आप सारा काम अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। तो इससे पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें रिजल्ट जो हैं वो 156 कोर्सेज जो हैं वो आ गए हैं, यानी कि 156 कोर्स इस टाइम गूगल करवा रहा है। हमने डिजिटल मार्केटिंग का ये सबसे पहला वाला कोर्स जो है ये करना है, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप कुछ अरसे बाद ये वीडियोस देख रहे हो तो हो सकता है कि ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया हो। तो अगर आपको कोर्स ढूंढने में मतलब मुश्किल हो रही है तो आप इस डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज मिलेंगे और उसमें आपने ये फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ये करना है। इसके मॉड्यूल्स जो हैं वो 26 हैं और ये 40 घंटे का कोर्स है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये कोर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें स्टार्ट कोर्स आप करेंगे तो कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि ये कोर्स कैसा है और क्यों ज़रूरी है। 26 इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको 26 मुख्तलिफ इसको डिवाइड किया गया स्टेप्स के अंदर 26 वीडियोज़ होंगी इसके अंदर। और इसके बाद ये 40 घंटे का है। तो 40 घंटे से मुराद ये नहीं है कि आपने एक साथ 40 घंटे बैठ के कोर्स करना है। आपके पास दिन में जितना भी टाइम हो आप इस कोर्स को देखें, आप वीडियोज़ को देखें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं टाइम दे सकते तो आप बाद में वीडियोस देख लें और बाद में इस कोर्स को पूरा कर लें। मतलब आप इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितने भी अरसे में आप ये कोर्स करना चाहें आप कर सकते हैं। चाहे आप 6 महीने लगा दें, साल लगा दें, कोई इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये कोर्स जो है ये बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स से मुराद है कि मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्स जो है ये बिल्कुल फ्री में है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है अबाउट दी कोर्स। इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर्स दी बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद ओवर फ्री कोर्स अक्रेडिटेड बाय इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो यूरोप एंड दी ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो कोर्स है ये आपको महारत देता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और ये तस्लीम शुदा है इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो यूरोप और ओपन यूनिवर्सिटी से। और इसके 26 मॉड्यूल्स हैं टोटल। और जितने भी ये कोर्स मतलब जितना भी ये कोर्स क्रिएट किया गया है ये गूगल के जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने इस कोर्स को मतलब डिज़ाइन किया है। और मतलब ये सारा कोर्स जो है ये आपको गूगल की जो टीम है, गूगल के जो ट्रेनर्स हैं वो करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वाई गेट सर्टिफाइड, कि आपने मतलब ये सर्टिफिकेट क्यों लेना है।
तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने लिखी है वो है इम्प्रूव योर सीवी, यानी कि आप किसी भी जगह जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, आप किसी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आपने गूगल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है। और इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी आप ये लिख सकते हैं कि आपने गूगल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा फाइंड ए जॉब, ज़ाहिर बात है आप जब जॉब ढूंढेंगे तो आप कहीं आपका इंटरव्यू होता है तो आप ये बताएंगे कि आपने गूगल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है। और इसके अलावा डेवलप योर कैरियर, ये यानी कि आपके कैरियर के लिए जो है काफ़ी बेहतर होगा। इसके बाद यहाँ पे है हाउ इट्स वर्क, कि ये काम किस तरह से करता है। लर्न न्यू स्किल विद ओवर बाइट साइज वीडियोस ट्यूटोरियल्स, देन टेस्ट योर नॉलेज विद आ क्विक क्विज, यानी कि आपने जो छोटी वीडियोस हैं इनकी, बाइट साइज वीडियोस का मतलब यही हुआ कि छोटे साइज की वीडियोस आपने देखनी है, वीडियो ट्यूटोरियल्स आपने देखने हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, मतलब आपका ये चेक करेंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है जो आपने वीडियोस देखी हैं, और ये टेस्ट आपका लिया जाएगा वो क्विज की सूरत में लिया जाएगा। पास द फाइनल 40 क्वेश्चन एग्जाम्स एंड गेट सर्टिफाइड, आपने टोटल फाइनल 40 क्वेश्चन एग्जाम्स हैं, इनको ये आपको मिलेंगे और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी कि आपने जो 40 क्वेश्चंस एग्जाम्स हैं इनको आपने पास करना है। और उसके बाद है डाउनलोड एंड शोकेस योर न्यू क्वालिफिकेशन ऑन लिंक्डइन एंड योर सीवी। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहें तो आप प्रिंट ले सकते हैं, और फिर आप उसको किसी भी जगह शेयर कर सकते हैं, अपनी सीवी के अंदर आप उसको लगा सकते हैं, और साथ में आप लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी उसको लगा सकते हैं। तो ये सारा कोर्स है, और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किल यू विल लर्न, कि आपको कौन कौन सी स्किल्स जो हैं आप सीखेंगे। तो आप ये देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। कंटेंट मार्केटिंग है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है, ई कॉमर्स है, ईमेल मार्केटिंग है, लोकल मार्केटिंग है, मोबाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि जिन लोगों को मतलब ये कोर्स करके जो कामयाबियाँ हासिल हुई हैं वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ़ीमेल है, ये बता रही है कि इनको इस कोर्स से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे आखिर में आ जाता है FAQs। तो ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद हम इस कोर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है कि इस कोर्स के बल से अब आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे हम आते हैं स्टार्ट कोर्स के ऊपर, हम करेंगे क्लिक, और यहाँ से हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर हम इसको गूगल के ज़रिए भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना कोई ईमेल दे के भी इसको रजिस्टर यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आपने ये छोटा सा एक फॉर्म है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पे आपने जो नाम है वो बिल्कुल सही देना है, यानी कि आपने स्पेलिंग्स की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर यही नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल प्रेफरेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है ये, वुड यू लाइक टू रिसीव ईमेल्स विद टिप्स ऑन इम्प्रूविंग योर डिजिटल स्किल्स, कि आपको ऐसी ईमेल्स चाहिए जिससे आप अपनी डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं येस प्लीज़। इसके बाद ये पूछ रहा है कि कैन आवर रिसर्च पार्टनर्स ओकेजनली कॉन्टैक्ट यू गेट योर फीडबैक, यानी कि जो इनके रिसर्च पार्टनर्स हैं वो आपको ईमेल कर सकते हैं फीडबैक लेने के लिए। तो आप इसको लिख लें येस प्लीज़ पे, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है डू यू वांट टू रिसीव ईमेल्स अबाउट न्यू कोर्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो इसको आप अगर मतलब आप मज़ीद कोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद कोर्सेज़ के बारे में भी अपडेट्स मिलें, तो आप इसको भी येस प्लीज़ कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको करना है यहाँ पे चेक, और हम कर देते हैं इसको कंप्लीट। हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे ईमेल आ गई, और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है कंफर्म योर ईमेल के ऊपर, और यहाँ से हमारा कोर्स अब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से दोबारा हमने लॉगिन करना है। और यहाँ पे ये दोबारा मेरे पास वही कोर्स वाला पेज आ गया। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। और स्टार्ट कोर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब हमारा कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोर्स प्रोग्रेस जो है ये यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे जाएगा ये प्रोग्रेस जो है ये बढ़ती जाएगी, मतलब 0% से बढ़ती 1%, 2%, 3% इस तरह बढ़ती जाएगी।
और यहाँ पे अनलॉक बैजेस है कि मतलब जितने भी आप स्टेप्स से क्लियर करते जाएंगे यहाँ पे आपको बैज मिलते जाएंगे। तो ये इस तरह से है। और यहाँ पे वही चीज़ें जो पहले हम देख चुके हैं कि 26 मॉड्यूल्स हैं, 40 आवर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अब हमने क्लिक करना है स्टार्ट के ऊपर। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो कोर्स जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास अब आ गया है क्विज। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक। तो स्टार्ट लर्निंग के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, इंट्रो टू दी डिजिटल गैराज। यानी कि ये जो डिजिटल गैराज है इसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाई जा रही है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। तो वीडियो को देखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है चेक योर नॉलेज के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये नया पेज जो मेरे पास ओपन हो गया है, यहाँ पे ये कह रहा है चेक योर नॉलेज, और इस पेज के ऊपर है कि वंस योर बिजनेस इज ऑनलाइन व्हाट अपॉर्चुनिटीज कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ। यानी कि जब आपका एक बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो जाता है तो उसके बाद आपको उसमें क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्या नए एडवांटेजेस जो हैं आप ऑनलाइन बिजनेस से हासिल कर सकते हैं। मिसाल ले लें कि आपकी एक दुकान है, एक रिवायती दुकान है, एक ऑफलाइन दुकान है, आप उस दुकान को ऑनलाइन कर लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में हमने ये क्लिक करना है कि किस किस चीज़ के हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। यानी कि जो जो फ़ायदे हमें मिल रहे हैं उनको हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें मिल रही है, फाइंडिंग लॉट्स ऑफ न्यू कस्टमर्स एवरीवन्स ऑनलाइन दीज डेज। यानी कि आप जो नए कस्टमर्स हैं वो आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। तो बिल्कुल हम ढूंढ सकते हैं, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसके बाद है सेलिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेबसाइट और ऐप। यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं और आपकी सर्विसेज हैं उनको आप वेबसाइट के ज़रिए या ऐप के ज़रिए सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हैं और सर्विसेज भी आप सेल कर सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए या ऐप के ज़रिए। बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कलर हो गया, पहले ब्लैक एंड वाइट था अब ये कलर हो गया। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मिल रहा है डिलीवरिंग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर। यानी कि जो आपकी टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट है वो आप कर सकते हैं। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट से मुराद ये है कि आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ऐसे लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाएं जो आपकी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि कोई भी बंदा गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है बाइक्स के बारे में और आपकी एक बाइक की शॉप है, तो आप ऐसे लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाइक को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऐसे क्लिक, तो ये हो गया यहाँ पे कलर। इसके बाद है सेविंग मनी ऑन योर हीटिंग बिल्स। तो इस चीज़ की कोई तुक नहीं बनती। और इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है लर्निंग मोर अबाउट व्हाट योर कस्टमर्स लव। यानी कि आप ये मज़ीद जान सकते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो बिल्कुल हम ये डिजिटल मार्केटिंग से ही जान सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स किस चीज़ को पसंद करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूजिंग एनालिटिक्स टू पावर योर ऑनलाइन सेल। यानी कि जो एनालिटिक्स हैं उनके ज़रिए हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। एनालिटिक्स से मुराद ये है कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं आप उनका बिहेवियर जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। बिल्कुल हम एनालिटिक्स की मदद से मतलब हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये हम करके इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे कह रहा है दैट्स राइट ग्रेट वर्क। यानी कि ये जो हमारा था चैप्टर, ये लेसन जो था ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम यहाँ से जा सकते हैं नेक्स्ट लेसन के ऊपर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेसन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमें अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे चेक योर नॉलेज के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स मैं ये वीडियोस इसलिए नहीं देख रहा कि अगर मैं वीडियोस देखूंगा तो मुझे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, लेकिन आपने ये वीडियोस देख के फिर आपने ये जो नीचे क्विज हैं इनके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो मैं यहाँ पे चेक योर नॉलेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि कैरल अ 50 years old mechanic runs the local garage in a small town and it's considering taking his business online. He could going digital benefits his business। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शख्स है जिसका 50 साल का है
और ये एक गैराज रन कर रहा है एक छोटे से कस्बे के अंदर, और ये चाह रहा है कि ये अपने बिजनेस को ऑनलाइन करे। तो क्या ये अगर ये ऑनलाइन करे तो इसको फ़ायदा होगा, मतलब इसको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से हमने उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो फ़ायदे इस शख्स को होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है ही हैज़ मोर विजिबल टू कस्टमर, यानी कि बहुत से कस्टमर्स के सामने विजिबल हो जाएगा, मतलब बहुत से कस्टमर्स के सामने आ जाएगा। बिल्कुल, इसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। इसके बाद है ही कैन टारगेटेड एड्स एट लोकल कस्टमर्स, यानी कि जो इसके इलाके के, जो इसके कस्बे के कस्टमर्स हैं, इनको ये अपने इश्तहार दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि हम मिसाल के तौर पे आप लाहौर में किसी एक इलाके में रहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप लाहौर के उस इलाके के अंदर लोगों को इश्तहार दिखाएं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए बिल्कुल ये कर सकते हैं। इसके बाद है इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, यानी कि ये जो शख्स है ये अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में इसको आसानी रहेगी। बिल्कुल, ऑनलाइन बातचीत करने में ज़ाहिर बात है आसानी रहती ही है, तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद है लेस नीड फॉर कस्टमर कन्वर्सेशन, कि इसको अपने जो कस्टमर्स हैं इनके साथ बातचीत कम करनी पड़ेगी। मतलब लेस कन्वर्सेशन का मतलब ये हुआ कि कम बातचीत अपने कस्टमर्स के साथ करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ की कोई तुक नहीं बनती है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद है मोर इंसाइट्स इनटू कस्टमर्स ऑनलाइन बिहेवियर, यानी कि इसको जो इसके कस्टमर्स हैं इन उनके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा कि मतलब वो क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, तो बिल्कुल पता चलेगा। हम इसको यहाँ से चेक कर देते हैं। और इसके बाद है ही कैन मॉडर्नाइज हिज कंपनी लोगो, यानी कि ये अपनी जो कंपनी है उसके लोगों को मॉडर्नाइज कर सकता है, यानी कि कुछ नया बना सकता है, कुछ इम्प्रूव कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में मतलब इस चीज़ की ये चीज़ नहीं होती, मतलब लोगों का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनती। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि अगर आप ये जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं इनमें कोई गलत हो जाता है, मिसाल के तौर पे आप ये और ये जो है ये दोनों मतलब गलत हैं, अगर आप इनको भी यहाँ से इस तरह चेक कर देते हैं तो इसमें मतलब कोई आफत नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको ये जो आपका लेसन है, ये जो आपका क्विज़ है, ये आपको दोबारा करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मतलब ये दो गलत हैं, मैं इनको भी इसको भी चेक कर देता हूँ, इसको भी चेक कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये देखें यू आर नियरली राइट, हैव एन अदर गो, यानी कि आपको एक ट्राई और करनी पड़ेगी, मतलब बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैं ट्राई अगेन करूँगा और इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। देखें दोनों ब्लैक एंड वाइट हो गए। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो अब देखें दैट्स राइट, ग्रेट वर्क, यानी कि ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें ऊपर एक क्विज़ मिल रहा है। क्विज़ का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा एग्ज़ाम है, ये आपने यहाँ देना है। तो इस एग्ज़ाम को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, टॉपिक क्विज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं क्विज़ को ओपन कर लेता हूँ। ये क्विज़ जो है ये इसी से मुतल्लिक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है द इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ द इंटरनेट प्रेजेंट्स ए लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि जो इंटरनेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो किस तरह के बिजनेस को इसमें फ़ायदा है, मतलब किस टाइप के बिजनेस को इंटरनेट के इंक्रीज होने से, मतलब इंटरनेट पे रोज़ बरोज़ नए नए लोग आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा जो है वो किस तरह के बिजनेस को है। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑल बिजनेस, यानी कि ज़ाहिर बात है जितने भी बिजनेस है सबको इसका फ़ायदा है। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि टेकिंग अ बिजनेस ऑनलाइन कैन involve many different steps when starting, over which activity could be part of this process। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं तो उसके अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेने होते हैं। ये जो चार इसने चीज़ें बताई हैं, ये कह रहा है कि कौन कौन से स्टेप आपने लेने होंगे। तो सबसे पहले है सेंडिंग फ्लायर विद आवर वेब एड्रेस टू कस्टमर, इसकी कोई तुक नहीं बनती। क्रिएटिंग अ बिजनेस लिस्टिंग इन ऑनलाइन लोकल डायरेक्टरीज, यानी कि आपने जो बिज़नेस की लिस्टिंग है वो लोकल डायरेक्टरीज में करनी होती है। इसके बाद है इंक्रीजिंग प्रिंट एंड बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो बड़े बिलबोर्ड लगे होते हैं सिटीज़ के अंदर उसके ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, इसकी भी कोई तुक नहीं बनती। और उसके बाद यहाँ पे आखिर में ये कह रहा है बिल्डिंग अ टीम ऑफ डिजिटल
एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, यानी कि आपने एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो तैयार करनी होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो बी वाला है ये सबसे ज़्यादा सूट करता है। इसके बाद ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजिएस्ट वे ऑफ विजिटर्स टू लर्न अबाउट ए बिजनेस वाइल विजिटिंग ए वेबसाइट, यानी कि जब लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो सबसे इजी वे क्या है उनको अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सबसे बेहतर है। ब्राउजिंग योर प्रोडक्ट्स पेज एंड रिव्यूइंग दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज, इसको हम यहाँ पे सी को चेक कर लेते हैं। और इसके बाद हम आते हैं, ये क्वेश्चन 4 मेरे ख्याल से लास्ट है। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर योर बिजनेस, यानी कि की बेनिफिट्स क्या हैं आपके अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने के। तो इनको मैं देख लेता हूँ। ये सबसे पहले है कि दी एबिलिटी टू सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर थ्रू सोशल मीडिया, और उसके बाद है बीइंग विजिबल व्हेन पीपल सर्च फॉर ए बिजनेस यू लाइक, सेंडिंग यूजर्स ईमेल टू अपडेट देम न्यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे है बीइंग एबल टू ऑफर न्यू कस्टमर्स प्रमोशन डिस्काउंट्स। तो मेरे ख्याल से इसमें ए जो है वो सही है। तो इसको मैं यहाँ से ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करता हूँ इसको सबमिट। तो सबमिट करने के बाद ये कह रहा है कि ट्राई अगेन रिव्यू द फीडबैक ऑन दी क्वेश्चन बिलो यू हैव एन अदर गो, यानी कि हमें एक ट्राई और करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत हैं। ये पहला क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं ये सही है, यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि ये ठीक है। दूसरा वाला भी हमारा ठीक है, तीसरा वाला भी हमारा ठीक है, लेकिन जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये हमारा गलत है। तो इसको मैं दोबारा से भी ये बता नहीं रहा कि मतलब चौथे क्वेश्चन में हमने क्या गलत किया। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन जो मैं दे रहे हैं इसमें हमने दोबारा से किसी चीज़ को मतलब दोबारा से किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तब ये हमारा क्लियर होगा। तो हम इसको कर लेते हैं ट्राई अगेन। मैं इनको दोबारा से चेक कर लेता हूँ, और ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। तो इसमें हमें मैंने जो था सबसे पहले इसको चेक कर लिया था। अभी मैं यहाँ पे किसी और को करता हूँ। ये कह रहा है बीइंग विजिबल व्हेन पीपल सर्च फॉर ए बिजनेस लाइक योर्स। तो ये भी मेरे ख्याल से, अब ये जो चारों हैं ये मतलब ऐसे हैं कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब चारों ही एक हद तक ठीक हैं। तो मैं इसको बी को करके सबमिट करता हूँ। तो ये देखें, ये कह रहा है कंग्रेचुलेशन, यहाँ पे ये हमारा जो क्विज था ये कंप्लीट हो गया है। तो ये देखें, ये चारों के बारे में बता रहा है। अब जितने हमारे 4 क्वेश्चंस थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपने आगे चलते जाना है। अगर मैं आपको इस तरह सारा कोर्स कर बताऊँ तो ज़री 40 घंटे का ये कोर्स है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से आपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है। आप इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक करते जाएं, और जहाँ पे आपको कोई मतलब चीज़ रह जाती है तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखें अगर आप फाइवर के ऊपर जाते हैं तो आपको उसमें काम कितना ज़्यादा मिलता है। fiverr.com मैंने ओपन की, यहाँ पे मैं स्विच टू बाइंग के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग अगर लिखूँ तो डिजिटल मार्केटिंग जब आप लिखते हैं तो देखें आपको कितने ज़्यादा काम मिलते हैं। यहाँ पे देखें स्टार्ट ही $150 से ये बंदा कर रहा है। तो जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप मतलब इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह का फाइवर के ऊपर गिग बना के आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करके देंगे। ये देखें, अगर हम लोकल सेलर्स की ही बात करें तो ये देखें यहाँ पे 935 लोग पाकिस्तान से ये काम करके दे रहे हैं। अब ये देखें, ये भाई जो हैं ये $40 ले रहे हैं, ये भाई $250 ले रहे हैं। देखें 63 इनके खाली रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ फ्रेंड्स जो हैं देखें, अगर मतलब 63 रिव्यूज़ हैं तो हो सकता है कि इन्होंने कोई 400-500 लोगों को ये काम करके दिया होगा, और उसमें 63 लोगों ने रिव्यूज़ दिए। अब हर कोई रिव्यू भी तो नहीं देता ना। तो ये देखें कितना ज़्यादा मतलब काम है। अगर आप 250 को मतलब अगर मिसाल के तौर पे आप 200 से ही 200 लोगों को इन्होंने 200 लोगों ने इनको अगर काम दिया हो तो देखें कितना ज़्यादा पैसा बन जाता है। तो ये देखें काफ़ी मतलब देखें इसमें पैसा बहुत है। देखें कोई $200 पे कर रहा है, कोई $100 पे कर रहा है, मतलब कुछ हैं जो कम रेट पे भी करके देते हैं।
लेकिन ज़्यादातर जो इसका रेट है वो हाई है, उसमें रेट ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा काम है, अगर आप यहाँ पे $10 या कम रखेंगे तो लोग फिर इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते। तो ये देखें, यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का काम मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम फ्रीलांसर पे आते हैं, freelancer.com के ऊपर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपको कितना, ब्राउज जॉब के ऊपर मैं आता हूँ, यहाँ पे ब्राउज प्रोजेक्ट्स, और यहाँ हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमें फ्रीलांसर के ऊपर भी डिजिटल मार्केटिंग का काम मिलता है, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उस तरह के काम हमको यहाँ पे भी मिलते हैं। और यहाँ पे भी इनका रेट देखें, कोई 30 यूरो से 150 यूरो तक है। तो अच्छा खासा काम। मैंने कितनी वेबसाइट्स आपको बताई हैं, कल मैंने ट्रूलांसर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। बेशुमार फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, आपको कहीं से भी काम मिल सकता है। और देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो जो स्किल्स हैं आपकी, यहाँ पे देखें ना स्किल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल के आपने गूगल से कोर्स किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जब भी अपनी किसी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आपने गूगल से सर्टिफिकेट लिया हुआ है और आपने गूगल से ये कोर्स किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स जो हैं सारी इसकी समझ आ गई होंगी कि कोर्स आपने किस तरह से करना है। बाकी आपकी अपनी मेहनत है, आपने वीडियोस को देखना है। वीडियोस आप अच्छी तरह देखेंगे तो कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैंने मतलब देखिए आराम से इस तरह से ये कर लिए, तो आप भी अगर वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आप आराम से इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। क्विज़ हैं, गलत भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपका एक दफ़ा गलत होगा तो दूसरी दफ़ा आप उसको दोबारा ट्राई करें, रीट्राई करें, तो वो ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप यूट्यूब से मुतल्लिक कुछ टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको सारी की सारी इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन अर्निंग के वजह से आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलती है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिलती हैं, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो को लाजमी कीजिएगा, लाजमी लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।